हाय फैमिली, मैं आपका दोस्त अजीत कुमार। किसान भाइयों, इस समय हम निजामुद्दीन कोल्ड स्टोरेज पे हैं। ये तहसील फतेहपुर और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के अंतर्गत आता है। ये देख लीजिए, सामने स्टोर की बिल्डिंग बनी हुई है और आज दिनांक 20 नवंबर दिन बृहस्पतिवार, और इस समय हम निजामुद्दीन कोल्ड स्टोरेज पे हैं। ये देख लीजिए, सामने स्टोर बना हुआ है और उधर देख रहे ट्रक भी लोड हो रही है। बहुत भाई लोग कहते हैं आप निजामुद्दीन ही कोल्ड स्टोर क्यों जाते हैं। भाई लोगों, ज़्यादातर बिक्री यही स्टोर पे होती है। बाकी स्टोरों पे एक दो चैम्बर हैं, बिक्री नहीं हो पाती है। तो हम आपको क्या जानकारी दें, यहाँ पे जो बिकते हैं आपको जानकारी मिल जाती है। तो ज़्यादातर हम इसी स्टोर को कवर करते हैं कि जब अगर रेट कोई बिकेगा यहाँ पे तो हम आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि अगले स्टोरों पे बहुत कम आलू जो है बिक पाते हैं। क्योंकि इस स्टोर में टोटल चार चैम्बर बने हुए हैं, इसमें आलू भी अभी भंडारण है, इसलिए जो है ज़्यादातर हम इसी स्टोर को कवर करते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे स्टोर आज भी हम 2 स्टोर जाके वापस आ चुके हैं, कोई में एक भी सैंपल नहीं था, ना बिक्री ना के बराबर थी। तो क्या ऐसे स्टोर के वीडियो शूट करें तो क्यों मतलब भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे व्यापारियों से जानकारी लेके आपको जानकारी दे देते हैं। अगर सैंपल नहीं होते तो व्यापारी लोग जो हैं उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे पूछ के आपको रेट बता देते हैं और व्यापारी का इंटरव्यू ले लेते हैं, उनसे जानकारी आप लोगों को मिल जाती है। अन्य स्टोरों पे ज़्यादातर व्यापारी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए जो है हम ज़्यादातर इस समय निजामुद्दीन कोल्ड स्टोरेज का ही वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं क्या पोजीशन है यहाँ पे। देख लीजिए किसान, सारे बरामदे यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, एक भी बरामदे में आलू नहीं पड़ा हुआ है। और इधर भी देख लीजिए, इधर भी बरामदे खाली पड़े हुए हैं। ज़्यादातर स्टोर में बरामदे खाली पड़े हैं, ये देख लीजिए। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी बरामदे खाली पड़े हुए हैं। और सामने एक कटिंग पड़ी हुई है, वो देखिए। बाकी यहाँ पे कोई भी किसान भी नहीं है इस समय, और ना कोई आलू इसमें कट रहा है। ये देखिए, देख लीजिए। अब जो यहाँ पे बिकते हैं हम आपको वही जानकारी देते हैं। और अन्य स्टोरों पे भी आलू बिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाज़ारें बहुत कट गई हैं, बहुत ज़्यादा बाज़ार कटी हैं, इसलिए जो है आलू की बिक्री ना के बराबर हो रही है हर स्टोरों में। ये देख लीजिए, कटिंग देख लीजिए, जो कि सिंदूरी आलू है। ये देखिए, 1 नंबर का आलू। और सामने देखिए लोडिंग हो रही है। अभी तक एक भी सैंपल नहीं निकले, कोई भी आलू यहाँ पे नहीं बिक नहीं पाए निजामुद्दीन कोल्ड स्टोरेज पे। ये देखिए किसान में सामने ट्रक लोड हो रही है मंडी के लिए, और अभी लगभग 12 सवा 12 हो चुका है, एक भी सैंपल नहीं निकला, एक भी सैंपल नहीं निकला है। और एक किसान भी ना के बराबर आए हुए हैं। ये देख लीजिए, सब व्यापारियों की गाड़ी है, जो पल्लेदार और सब हैं। किसान एक भी स्टोर में नहीं है, क्योंकि रेट ज़्यादा डाउन हुए हैं, इसलिए किसान आ नहीं रहे। व्यापारी वही जानकारी लिए थे अभी, तो बता रहे थे 900 से लेके 950 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री हो सकती है। अगर किसान आएंगे बेचने तो इसके ऊपर जो है बिकेंगे नहीं, क्योंकि बिल्टी 1050 और 1100 रुपये की बिल्टी केवल बची हुई है। इसलिए जो है थोड़ा हर स्टोरों में सुस्ती दिखाई पड़ रही है। किसी स्टोर में इसमें आलू बिक नहीं पा रहे हैं। जो आलू व्यापारियों के हैं वही कटिंग और लोडिंग हो रहे हैं, बाकी एक भी आलू यहाँ पे बिके हुए नहीं हैं। चलते हैं व्यापारी साहब से मिलाते हैं, आपको जानकारी दिलाएंगे क्या क्या रेट यहाँ आज ले सकते हैं यहाँ पे। और बिक्री तो है नहीं, हम गलत जानकारी देंगे नहीं आपको। जो व्यापारी साहब ने बताया है कि 900 से लेकर 950 रुपये तक लेवारी है, अगर किसान बेचेंगे तो यहाँ, तो बाकी कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे निजामुद्दीन कोल्ड स्टोरेज पे। चलिए व्यापारी साहब से मिलाते हैं। चलिए किसान भाई, यहाँ के व्यापारी साहब से मिलाते हैं, जानकारी लेंगे इन्होंने क्या क्या रेट खरीदेंगे यहाँ पे, और आज बिल्टी की पोजीशन क्या है, इनसे जानकारी लेते हैं। चाचा, आपका नाम? अहमद आलू प्याज एजेंसी। अहमद आलू प्याज एजेंसी। और आज जो है क्या क्या रेट खरीद बिक जाएंगे आलू यहाँ पे? आलू 800 से लेके 850 तक बिकना चाहिए। 850, इसके ऊपर नहीं बिकेंगे? इसके ऊपर अगर क्वालिटी थोड़ा अच्छी होगी तो 20 घंटे बड़ी बिक सकता है। 900 रुपये तक बिकने की उम्मीद है? बिक सकता है उल्टा। और बिल्टी पोजीशन क्या होगी आज? बिल्टी 11-1200। 11-1200 की बिल्टी है, मतलब 1200 की बाहर की है कि फड़ की है? 1200 बाहर के, 1100 1050 यहाँ की है, फड़ की ना। और कुछ सुधरने की उम्मीद है कि नहीं? सुधरने की उम्मीद कम पाई जा रही है, क्योंकि बैलेंस नया भी आलू आ रहा है ना, नया आलू आ रहा है, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो आज बिक्री तो किसान तो एक भी नहीं है यहाँ पे, बिक्री तो एक भी सैंपल नहीं निकला है। तो आज वही मान चले 900 रुपये तक लेवारी है। 800-900 तक निकाल ली है। ये व्यापारी साहब हैं जिन्होंने जानकारी दी है। और आज यहाँ पे बिक्री तो नहीं हो पाई, एक भी सैंपल नहीं निकले हुए थे, और इसलिए हम आपको जानकारी गलत नहीं दे रहे हैं।
जो व्यापारी साहब बता रहे हैं, अगर किसान अगर बेचने आए तो 850 लेके 900 रुपये की उनकी लेवारी है। इसके ऊपर आलू यहाँ बिक नहीं पाएंगे। और बिल्टी इन्होंने जो बताई है 1150 लेके 1200 रुपये बाहर की है, और फड़ की यहाँ पे मान चलिए 1050 और 1100 रुपये की बिल्टी है यहाँ फड़ की। और आलू के में अब सुधार देखने को आगे मिल नहीं सकता है। और देखें आगे जो कुछ सुधार होगा तो हमें तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि आज बैलेंस बहुत हो रहा है आलू का, कि नया भी आलू आना चालू हो गया है। और इसलिए जो है किसान भाइयों, आप धीरे धीरे करके आलू अगर आपके पास हो तो थोड़ा धीरे धीरे करके बेच दीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आलू में अब थोड़ा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आगे बाज़ार कुछ सुधरेगी। तो 2-1 दिन देख करके 2-3 दिन के उसके बाद धीरे धीरे करके आलू को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और अगर थोड़ा बहुत बढ़ती है बाज़ार तो आप देख लीजिए, अपने हिसाब से करिएगा। वीडियो अच्छे लगे किसान भैया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।